अच्छा सही है, आपकी मैंने पूरी बात सुन ली। मैंने आस्था का इनकार नहीं किया। मैंने क्या कहा है, आपका धर्म जो है वो प्योरली आस्था पर है। हमारा जो धर्म और दीन है ना, वो आस्था के साथ रैशनलाइज़ करता है हर चीज़ को, तब आस्था होती है। तो आप किसी भी चीज़ को, हम भाई मस्जिद क्यों जाते हैं? घर में क्यों नहीं पढ़ते? घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद भी जाके पढ़ते हैं। लेकिन उसकी एक वजह है। वो जब हम उसके ऊपर बात करेंगे तो कर लेंगे। फिलहाल हम इस पर बात कर रहे हैं कि अगर आपका धर्म प्योरली आस्था के ऊपर है और रैशनैलिटी आप दे नहीं रही हैं, तो फिर संबित पात्रा पर आपको किसी भी सूरत में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उसने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, अपनी आस्था के मुताबिक कहा। और मुझे हैरत है कि वो अपोलोजाइज़ क्यों कर रहे हैं? उनको कहना चाहिए भाई सर हमारी आस्था इसी में है। हमारी आस्था इसी में है। जी। हेलो। जी, जी, मैं सुन रहा हूँ। मेरी बात नहीं सर, मुकम्मल है, आप कमेंट इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, कौन उठ के क्या बोल देगा? एक पर्सनल वैसे हर धर्म के बारे में उल्टे-सीधे बोलने वाले लोग हमारे देश में मिल जाएँगे करें। सर। एक बिल्कुल। संबित पात्रा ही क्यों? हमारे देश में और भी धार्मिक नेता हैं जो दूसरे धर्मों हाँ, के बारे में क्या-क्या नहीं तो बोलते। बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, आस्था तो बिल्कुल है। है। ऐसे तो सबको अगर फांसी पे लटकाने लगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। हम मैं हम नहीं कह रहा अपने हूँ, लिए ज़िम्मेदार हैं सर। मैं तो जी, संबित जी। पात्रा को का डिफेंस कर रहा हूँ यहाँ पर, आपके बात पर कह रहा हूँ कि आपने कहा मुझे इतना गुस्सा है कि अगर मुझे मिल जाए मैं उसको 2 रैपट मारूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी आस्था और उसकी आस्था दोनों ही दीन धर्म की बुनियाद है आपके, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। ये नहीं उड़ीसा तो के उनकी लोगों को आस्था है। गुस्सा नहीं आना चाहिए तो कि फिर उन्होंने ये भी बीजेपी के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया कि हम इसको वोट नहीं देंगे, और संबित पात्रा को आकर जो है फिर अपोलोजाइज़ करना पड़ा, और बड़ी-बड़ी लीडरशिप को अपोलोजाइज़ करना पड़ा। करना ही नहीं चाहिए था। वो कह रहे भाई हमारी आस्था है। सर, ये भी तो हमारी आस्था है कि भगवान हमसे ऊपर है, हम उनके भक्त हैं। कोई भगवान को हमारा भक्त बना दे, तो ये तो बिल्कुल हमारे जो लॉजिक्स है उसके खिलाफ है, हम नहीं एक्सेप्ट करते इसको सर। वाह! अच्छा, चलें इसी को लेते हैं, इसी को लेते हैं। आपने कहा कि जी भगवान हमसे ऊपर है। अच्छा, क्या भगवान आप में है हर जगह और हम सब में है? कण-कण में है, सब में है कण-कण सर। में है। तो ठीक है। तो हमारा धर्म इसके कहता है वसुधैव कुटुम्बकम, चलो हर एक जीव चीज़, में हाँ, तो जब वो हर चीज़ में है, हर चीज़ में भगवान है, तो फिर भगवान हर चीज़ से ऊपर कैसे हुआ? सर हम उसके अंश हैं, संपूर्ण नहीं है। भगवान ठीक है, संपूर्ण है, हम उसके अंश हैं सर। गॉड का बना है हज़ारों, भगवान। अरबों, खरबों में हम उनके अंश हैं सर। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने ये कहा कि एक इंसान भगवान से ऊपर नहीं हो सकता, हालाँकि भगवान उस इंसान में मौजूद है, तो ये गलत है। आई एग्री विद यू। ठीक। अब मुझे बताएं कि क्या एक पत्थर भगवान से ऊपर हो सकता है? सर मैंने आपको अभी समझाया कि हम उस पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। हम्म। हम उस पत्थर की पूजा नहीं करते हैं सर। हम उस पत्थर में ऐसा विजुअलाइज़ करते हैं। हम असल में उस शक्ति की पूजा करते हैं। वो पत्थर नहीं भी रहेगा, कल हम दूसरा पत्थर लाके पूजा करेंगे। ऐसा दूसरा होता पत्थर तो लाएंगे ना, परमानेंट पत्थर दूसरा होता पत्थर सर। लाएंगे ना। कल को अगर वो हाँ, पत्थर न रहे, आपको पत्थर ही नहीं मिल रहा है, तो आप हमारा पूजा अगर करेंगे? मूर्ति विखंडित हो जाता है, हम दूसरी मूर्ति ले आते हैं। हम दूसरी हर मूर्ति साल लाते हैं ना। लक्ष्मी मैं कहता गणेश हूं जी कि की अगर मूर्ति ले आपको, आते हैं। होल्ड ऑन, अगर आपको मूर्ति ना मिले कहीं, मान लीजिए आप ऐसी जगह रहती हैं आज हर चीज प्लास्टिक की है, वो प्लास्टिक की मूर्ति बन नहीं सकती, पत्थर है ही नहीं, तो अब आप पूजा करेंगी? बिल्कुल करेंगे सर। फिर किस तरह करेंगी बताएं? सर हमारा धर्म तो हवा, पानी, सूर्य सर मैं सूर्य की पूजा करूँगी, मैं वायु की ओहो। पूजा करूँगी, मैं जल की पूजा करूँगी। हम तो वो ठीक प्रकृति की है, पूजा आप करने वाले अगर लोग हैं सर। चलें, अगर आप सूर्य की पूजा करती हैं, तो सूर्य की कर लें, फिर आपको मंदिर में वो क्यों चाहिए, यानी स्टैच्यू? सर हमारा धर्म एक जैसे आप कहते हैं ना कि एक चीज़ में हम प्रकृति को भी मानते हैं, लेकिन डिफरेंट वे ऑफ मतलब उसको एक्सप्रेस करने हज़रत का तरीका अलग-अलग हो सकता है। नहीं, नहीं, हज़रत जैसे अगर बात जैसे बात दुनिया में प्योर प्योर जैसे दुनिया लॉजिकली में कोई और एक मिनट रैशनली सर, होनी जैसे चाहिए। आपने दुनिया कहा में कि कोई अगर भी अगर अगर मूर्ति नहीं होगी तो हम तो सूरज की कर लेंगे, तो सूरज तो है, बिल्कुल मूर्ति तो आपको खराब हो जाती है, दूसरी लानी पड़ती है। आप सूरज की पूजा करें ना, सीधे मूर्ति लाने की मस्जिद पे स्थापित करने की जरूरत क्या है? और सर हज़रत इन्होंने सिंबल्स अभी एक भी बात हर बोली धर्म में इम्पोर्टेंट होते हैं ना सर। बिना सिंबल्स के हम अगली पीढ़ी को कैसे बताएँगे कि ये जो डीटी थे वो कैसे दिखते थे? क्या उनकी आप खूबियाँ थी? हाँ, तो ये जो डीटी थी ये कैसे दिखती थी? तो वो डीटी तो कभी गॉड तो दिख ही नहीं सकता ना। तो जो आप दिखा रहे हैं अपनी नस्ल को, वो आप गलत बता रहे हैं। सर आपने कहा कि गॉड दिख नहीं सकते, हमारे धर्म में तो गॉड अवतार लेते हैं, इसी धरती पे आते हैं, बार-बार आते हैं सर। अब अच्छा चलें, अब अवतार की बात करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। आतिफ आप कुछ कह रहे थे, आतिफ रैयान? जी हज़रत इन्होंने कहा कि चूँकि ये खुद को कह रहे हैं कि हम भगवान का अंश हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान इन पे डिपेंडेंट है।
अंश का मतलब वही होता है कि आप भगवान से जुड़े हुए हैं। अगर आप जी कहीं हट जाएंगे, भगवान आप पे डिपेंडेंट है और आप भगवान पे डिपेंडेंट है। जी, ये भी एक मसला है। रुक जाइए, अब हम मसलन अवतार की बात करते हैं। ठीक है, आपने कहा कि हमारे जन्म में, हमारे धर्म में अवतार जन्म लेते हैं। अच्छा, ये जो अवतार हैं, ये क्या हैं? ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं या ये भगवान है? सर ये भगवान के विभिन्न रूप हैं, भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। भगवान के विभिन्न रूप हैं। तो अब एक बात बताएं कि क्या एक आदमी का एक रूप दूसरे रूप से बेहतर हो सकता है या दोनों रूप बराबर होते हैं? दोनों अच्छे रूप हैं, कोई बुरा रूप नहीं है, लेकिन दोनों रूप बराबर होंगे या एक दूसरे से बेहतर होगा? सर एक पिता के 10 संतानें हैं, क्या वो अलग-अलग नहीं हो सकती? अलग-अलग नहीं दिख सकती? तो अगर आप अंश अभी तो उसी का संतान की है, बात कर रहे हैं, अंश रूप की तो बात उसी नहीं कर का रहे है। हैं। देखिए, रूप मैं बताता हूँ किसको कहते हैं। रूप और संतान में फर्क है। रूप के एक मतलब ये है कि एक आदमी का एक रूप ये है कि बाज मर्तबा वो बहुत ही नरम दिली के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आता है। एक उसका रूप ये है, और एक ये है कि जब वो कोई बुराई देखता है तो जलाल में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। एक रूप ये है बुराई पर। तो मुझे बताएं कि इन दो रूपों में कौन सा रूप ज्यादा अच्छा है? जो अच्छाई का रूप है वो अच्छा है सर। नहीं, दोनों अच्छे हैं ना भाई। एक आदमी जो है उसका एक रूप ये है कि वो बड़ी नरमी के साथ पेश आता है अच्छे लोगों के साथ। दूसरा रूप उसका ये है कि जब वो बुरे लोगों को देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। इनमें तो दोनों रूप में कौन सा रूप अच्छा है? भगवान को हम उनके गुणों की वजह से पूजा करते हैं ना, उनमें ऐसी आई शक्तियाँ हैं, अंडरस्टैंड उनमें दैट, ऐसा आई कुछ अंडरस्टैंड। इन गुप्तन दो है। रूपों में क्या आप किसी एक रूप को ये कहेंगी कि ये वाला ज्यादा अच्छा है, या कहेंगी कि दोनों अच्छे हैं? नहीं, दोनों रूप जिसमें हमें बुरा गुण दिखेगा हम उसको अच्छा नहीं कहेंगे सर। नहीं नहीं, एक आदमी बुराई से, मैंने पहले ही कहा, एक आदमी बुरे लोगों को देखकर गुस्सा करता है, अच्छे लोगों से मोहब्बत करता है। ये उसके दो अलग अलग रूप है ना, तो दोनों हाँ, अच्छे नहीं हैं। बुरा हाँ, दोनों ही अच्छे हैं सर। अगर वो दोनों बुराई अच्छे को हैं, देख के बुरा मानता है तो दोनों ही अच्छे हैं दोनों सर। अच्छे हैं। अच्छा, तो अब भगवान का कोई रूप बुरा तो होगा नहीं, सारे अच्छे होंगे। हाँ, ठीक। अच्छा, अब वो ये जो आपने धरती पे कहा कि कभी जो भी बुराई अवतार को हैं खत्म ये करने के भगवान लिए के, आते हैं। ये जो अवतार हैं भगवान के अलग अलग रूप हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि इन जी। अवतारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट अवतार है आपके नजदीक वो कौन सा है? इंपॉर्टेंट अवतार है आपके नजदीक वो कौन सा है? सर सारे काल और परिस्थिति के अनुसार इम्पोर्टेंट ही है। जैसा काल और समय रहा है, उस आज के अनुसार इस वो समय देवता में, आए आज हैं, के इस उन्होंने उस समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवतार आपके नजदीक कौन सा है, जिसको आप, जिसकी पूजा करती हो? सर हम सारे अवतारों की पूजा करते हैं। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पूछा है। जैसे चूंकि चूंकि जैसे आप सारे पैगंबरों की पूजा बराबर एक करते अवतार हैं। है कि जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। वो कौन है? वो है राम जी। ठीक है भाई, जय श्री राम के नारे नहीं, नारे के साथ सारे काम हो रहे हैं ना आजकल। राम जी को सबसे ज्यादा, राम राज्य यानी पूरा राज्य राम के ऊपर है, पूरा राज्य सर कृष्ण के राम जी ऊपर नहीं है। से हमारे देश में पूरा राम जी राज्य से जो है, ज़्यादा मंदिर शिव जी के हैं। पूरा शिव पूरा जी के राज्य जो है, गाँव-गाँव में मैं एक शिवलिंग सवाल है। कर रहा हूं आपसे। कृष्ण जी, महाभारत के जो युद्ध था, जो जंग थी, उसमें उनका बुनियादी किरदार है। ठीक है, उनका बुनियादी रोल है। अर्जुन को वही तो सिखा रहे थे ना। तो आप कृष्ण राज्य छोड़कर आप राम राज्य पर आ गए, जो के बाद के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने राम को ज्यादा इंपॉर्टेंट, राम जी को ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस दी कृष्ण जी के मुकाबले में, जबकि महाभारत आपके यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको छोड़ दिया आपने, गीता को छोड़ दिया आपने, राम जी को आपने ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंस दे दी। पूरे मुल्क की आपने जो कैसे पॉलिटिक्स सोच है, पूरे आपने मुल्क की कैसे जो सोचा कि पॉलिटिक्स छोड़ है, दिया? पूरे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो राम जी के इर्द गिर्द आ गई। अच्छा, एक सर तो आप आपका, पॉलिटिक्स पे क्यों आ गए आप, सर? आप नहीं नहीं, मैं पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स की क्यों बात आ नहीं कर गए रहा हूँ। सर? ओके, लेट्स लीव इट असाइड। मुझे एक बात बताएं कि क्या खुदा जन्म ले सकता है, उसका कोई रूप जन्म ले सकता है? जी। बिल्कुल ले सकता है। सर अवतरित हो सकता है, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो स्वयं उत्पन्न होते हैं, वो आते हैं। यानी राम जी के माँ बाप नहीं थे? नहीं माता-पिता तो थे सर, लेकिन क्योंकि वो बायोलॉजिकली उनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? उनके सर हम उनको जन्म नहीं कहते, हम उनका अवतार कहते हैं। तो आप कुछ भी मतलब कहेंगे, अवतरित उनका हुए, धरती पे बायोलॉजिकली अवतरित हुए। हाँ, बायोलॉजिकली उनका जन्म हुआ या नहीं हुआ? हाँ, हुआ सर, हुआ सर। हुआ। तो खुदा के किसी रूप का बायोलॉजिकली जन्म हो सकता है, क्योंकि रूप बायोलॉजिकल नहीं होता। फॉर योर सर काइंड हमारे इंफॉर्मेशन। सर जितने भी हमारे देवता हैं, जितने भी अवतार हैं, वो आम इंसानों की तरह आम लोगों के बीच में रहे हैं ताकि जो नॉर्मल इंसान है वो सीख सके उनसे। वो नॉर्मल दिखते हैं, वो नॉर्मल इंसानों जैसा बिहेव करते हैं, उनके लाइफ में भी सुख-दुःख आते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी हँसते हैं, ताकि आम इंसान उनसे कनेक्ट कर पाए अपने आप को कि ये भी तो हमारे ही तरह थे।
अब आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि राम जी जैसे इंसान ने जब दुख भोगा, जब उन्हें परेशानी आई तो हमारी क्या औकात है? या सीता जी के साथ ऐसा मतलब जो भी हुआ अपना उनके लाइफ में उनके दुख आए, तो हम क्या चीज़ हैं? तो ये चीज़ें हमें कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं सर। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। देखें, मैं इस्लाम का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूँ कि आपने कहा कि भाई इंसानों को सीखने में मदद मिलती है। तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान अपने मैसेंजर्स भेजे हैं, अपने प्रॉफिट्स भेजे हैं। वो खुदा नहीं थे, ठीक है? खुदा उनमें नहीं था। खुदा ने अपने मैसेंजर्स यानी रिप्रेजेंटेटिव्स इस दुनिया के अंदर भेजे जो बायोलॉजिकल ह्यूमन थे। उनके माँ-बाप थे, उनकी जिंदगी में हंसी थी, खुशी थी, गम थे, परेशानियां थी, तकलीफें थी। हर वो चीज एक आम इंसान की जिंदगी में होती है, वो उनकी जिंदगी में थी और उन्होंने अपनी जिंदगी को परफेक्शन के साथ जिया। तो हम उससे प्रेरणा लेते हैं कि यार हमारी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा नहीं है। यहां फर्क आ जाता है कि आप अवतार को मानते हैं, जितने भी अवतार हैं, और आप उनका मकसद यही बयान करते हैं कि भाई मकसद ये है कि भाई हम उनसे सीखें चूंकि वो हमारे जैसे ह्यूमन थे बायोलॉजिकली। लेकिन फिर जो सर प्रॉब्लम आती है वो ये सुन लीजिए मेरी बात। जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप उनमें भगवान को बिठा देते हैं और उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर वो पूजनीय हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं, तो फिर वो हमारे जैसे नहीं है, वो हमसे कहीं ऊपर है कि वो उनकी पूजा की जा रही है। अंबिया और प्रॉफिट्स की पूजा नहीं की जाती। अब हमने उनको वो स्टेटस दिया जो एक इंसान को दिया जाता है। हाँ, हमसे बेहतर वो इस माना करें कि मोरली बेहतर है, वो गॉड से कनेक्टेड इस माना करते हैं कि गॉड से मैसेज ले रहे थे, लेकिन वो पूजा नहीं, पूजा होगी सिर्फ गॉड की होगी। ये फर्क है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर हम गॉड को वो हक दे रहे हैं, वो मकाम दे रहे हैं कि पूजा सिर्फ गॉड की होगी, किसी और की नहीं होगी, क्या ये मकाम गलत है? क्या उसको ये स्टेटस देना गलत है? मिलिए होस्टिंगर एआई वेबसाइट बिल्डर। सिर्फ गॉड की होगी, किसी और की नहीं होगी, क्या ये मकाम गलत है? क्या उसको ये स्टेटस देना गलत है? सर हम तो नहीं, आप पूजा हम भी तो ब्रह्म की पूजा करते हैं सर। ब्रह्म से ही विष्णु निकले, ब्रह्म से ही शिव निकले। हम भी पूजा तो एक ही ईश्वर की करते हैं सर, लेकिन तो उनके फॉर्म अलग-अलग हैं। उनके फॉर्म अलग-अलग हैं सर। ब्रह्म से ही विष्णु निकले, क्या मतलब? निकलने का क्या मतलब है? पैदा हुए या हाँ, बनाया? उनके अलग-अलग या हाँ, ब्रह्म उनकी ने अलग-अलग बनाया? शक्तियों ये से निकलने का क्या उनके मतलब है? अलग-अलग शक्तियों से सर, एक जी? क्रिएटर बने, एक ने क्रिएट किया वर्ल्ड को, एक चलाते हैं, एक डिस्ट्रॉयर हैं। तो ये अच्छा, ब्रह्म के ही अलग-अलग स्वरूप हैं सर। अच्छा, ये राम तीन जो के हैं, एक चलाते हैं, राम भी एक ने तो पैदा स्वरूप है। किया और एक जो है वो डिस्ट्रॉयर है। ये तीनों अलग हैं कि एक हैं? ब्रह्म के ही रूप हैं ये तीनों, दिखते अलग हैं पर हैं एक ही के अंश, एक पिता के 3 पुत्र। एक पिता के 3 पुत्र हैं, ठीक है? लेकिन 3 पुत्र अलग-अलग तो होते हैं? हाँ, तो अलग-अलग है ना सर। अलग-अलग हैं, ठीक है। और अच्छा, डीएनए ये तो तीनों सेम है काम सर। सुन लीजिए, ये तीनों काम खुद पिता कर सकता था कि नहीं कर सकता था? यानी वो पैदा भी करता, चलाता भी और डिस्ट्रॉय भी होता। वो पिता के अंदर ये सलाहियत थी कि नहीं? सर वो ठीक है, लेकिन सारा काम खुद क्यों करना सर? इसलिए कि वो ऑमनीपोटेंट है। इसलिए कि वो ऑमनीपोटेंट है। नहीं, नहीं, नहीं है? ऐसा नहीं है। मैं ही सब हूँ, मैं ही सब कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है सर। वो नहीं, 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 अलग-अलग नहीं, फॉर्म्स हैं, अलग-अलग। एक मिनट, एवरीबॉडी प्लीज, मैं जरा एंगेज हूं इस साथ। मुझे एक बात बताइए कि क्या खुदा ऑमनीपोटेंट नहीं है? क्या भगवान ऑमनीपोटेंट नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, तो फिर वो भगवान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया। चूंकि वो भगवान या वो ईश्वर के जो मेरे आपके ऊपर निर्भर हो, मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता हो ना, तो फिर वो ईश्वर कैसा? सर ये डिपेंड होना क्या होता है? तो वही जो आप फिर कह रही वही जो आप कह रही हैं कि वो खुद नहीं कर सकता, उसको हेल्प चाहिए। सर उसने अपनी ही कृति 3 बनाई कि आप जाइए, आप वर्ल्ड को चलाइए, आप जाइए, आप वर्ल्ड क्रिएट कीजिए, आप जाइए, आप डिस्ट्रॉयर का काम कीजिए। एक देश